जो लोग भगवान को नहीं मानते उनका क्या होता है? यानी नास्तिक लोगों को क्या भगवान सजा देता है? क्या वे इंसान कभी खुश नहीं रह सकते? देखिए, आमतौर पर लोग मुझसे यह पूछते हैं कि जो इंसान धार्मिक होता है, आस्तिक होता है, भगवान की पूजा पाठ करता है, गॉड बिलीवर होता है, वो अक्सर ज्यादा परेशान रहता है। और वहीं पर दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, केयरलेसली अपनी लाइफ जीते हैं, उन्हें भगवान पर कोई आस्था नहीं होती, वो नास्तिक होते हैं। अक्सर ऐसे लोग बेहतर जिंदगी कैसे जी लेते हैं? उनकी लाइफ में इतनी परेशानियां नहीं होती जितनी एक आस्तिक की लाइफ में परेशानियां होती हैं। ये इतना बड़ा भेद कैसा? और जिसमें कि रूस में 70% लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, कोई ईश्वर नहीं है। और फलस्वरूप आप देख सकते हैं रूस कितना डेवलप है। एक अर्थ में देखा जाए तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि रूस या अमेरिका, जो काफी उन्नत देश हैं, वो दूर से काफी खुश दिखाई देते हैं। सच्चाई है। और हाँ, इसमें कोई शक भी नहीं है, इन देशों ने काफी तरक्की की है। नई नई खोज, टेक्नोलॉजी, आज पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की उस चरम सीमा पर है जिसका हमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। हमें लगता है कि वहाँ के सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, क्यों, है ना? मगर ऐसा नहीं है। जो देश या लोग बाहरी डेवलपमेंट में लग जाते हैं, वो बहुत उन्नति करते हैं, नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं, चांद पर जाते हैं, मंगल पर जाते हैं, वो इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बना लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग और देश जितना ज्यादा बाहरी रहस्यों को सुलझा पाते हैं, उतना ही ज्यादा अपने भीतरी रहस्य को खो देते हैं। मतलब इस तरह के लोग अपने भीतर से ही बहुत दूरी बना लेते हैं। और जो अपने आप को नहीं समझ पाता, वो ईश्वर को तो कभी नहीं समझ सकता। देखिए, अब बात करते हैं नास्तिक लोगों की और आस्तिक लोगों की। नास्तिक इतना बुरा नहीं होता जितना हम उसे मानते हैं। असल में वो सच ही तो बोल रहा है। उसने इतनी हिम्मत तो की कि उसे ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं है। और जिन्हें है वो ईश्वर को कितना मानते हैं और कितना जानते हैं। वो सब भी तो झूठा ही है, क्यों, है ना? द्वंद्व तो आस्तिक लोगों के मन में भी रहता है, लेकिन बस वो लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते। और हाँ, ईश्वर किसी को दंड नहीं देता। ये तो आपके अपने दिमाग का मैकेनिज्म है। आप जैसा करोगे वैसा आप भरोगे। और ना ही हमारा ईश्वर आस्तिक लोगों से प्यार और नास्तिक लोगों से नफरत करता है। हम सब और ये पृथ्वी बहुत छोटी सी घटना है, और ये ईश्वर बहुत बड़ी घटना। ये निराकार है। हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में अणु के बराबर भी नहीं, और हमारी तो कुछ भी औकात नहीं। हमारा सोलर सिस्टम, हमारा चंद्रमा, हमारा सूरज क्या कभी भेदभाव करता है नास्तिक और आस्तिक के बीच में? नहीं। हमारे सूरज और इस प्रकृति के मन में कभी कोई द्वंद्व नहीं होता। इन सब के लिए हर इंसान एक बराबर है। और ईश्वर तो इससे भी बहुत परे है। ईश्वर को क्या फर्क पड़ेगा कि आप उसे माने या ना माने? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ अर्थों में एक नास्तिक के ही ज्यादा चांसेस होते हैं उस परमपिता परमात्मा को समझने के लिए। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उन्हें मानते हैं। और जब मैंने उन्हें करीब से जाना तो मुझे लगा कि इनसे बेहतर तो वो लोग हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। ऐसी ईश्वर पर मान्यता रखने वाले लोग घंटी तो मंदिर में बजा रहे होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके दिमाग में उनके बाजार की घंटी बज रही होती है, उनके व्यापार, उनके बिजनेस की घंटी बज रही होती है। लोगों को दिखाने के लिए ध्यान उनका पूजा में होता है, बट असल में ध्यान उनका कहीं और ही होता है। पूजा भी ऐसे करते हैं कि चलो यार, ये एक ड्यूटी है, इसके फटाफट विधि विधान करके अपने ऑफिस की ओर निकलें, अपनी डेली लाइफ में बिजी हो जाएं। थोड़ा सा किताबों में से ज्ञान ले लेते हैं और बस वही ज्ञान दुनिया भर में चिपकाते रहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखना, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, बस जी रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे में वो लोग जो ईश्वर को मानते हैं, वो उन्हें जीने नहीं देते। ईश्वर दोनों लोगों में कोई भेदभाव नहीं करता, लेकिन जो भगवान को मानने वाले होते हैं, वो ना मानने वाले लोगों को ज्ञान पढ़ा रहे होते हैं। और ज्ञान वो भी जो उन्होंने कहीं से सुन लिया या किताबों में से पढ़ लिया। असल में भगवान के बारे में वो खुद भी नहीं जानते, लेकिन बस उसे डराना शुरू कर देते हैं, धमकाना शुरू कर देते हैं, उसको भला बुरा कहने लगते हैं। इन सब बातों से उसके मन में और ज्यादा घृणा पैदा हो जाती है। वो ईश्वर से और दूर होने लगता है। आप जबरदस्ती इंसान को बाहरी रूप से कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन भीतरी रूप से कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके मन को नहीं बदल सकते। अगर सच में आप किसी के मन को बदलना चाहते हैं तो आपके अंदर वो शक्ति, वो क्षमता होनी चाहिए। आपके अंदर वो सच्चा ज्ञान होना चाहिए। एक सच्चे गुरु की वाइब्रेशन इतनी तीव्र होती है कि वो किसी नास्तिक को भी आस्तिक बना देता है।
लेकिन आप वैसा बनने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग झूठे ज्ञानी हैं, झूठे आस्तिक हैं, झूठे धार्मिक हैं। हाल ही में मेरे पास में एक कमेंट आया था, उसका जवाब मैं वीडियो में देना चाहता था, तो मैंने उस कमेंट का रिप्लाई नहीं किया। और वो कमेंट था कि सर आप लगभग सभी धर्मों के बारे में बोलते हैं, आपने क्रिश्चियनिटी के बारे में भी बोला, महावीर बुद्धा के बारे में भी बोला, हिंदुज्म के बारे में भी बोलते हैं, आप लगभग सभी किताबों की बात करते हैं, लेकिन कभी कुरान के बारे में क्यों नहीं बोलते, अल्लाह के बारे में क्यों नहीं बोलते? हाँ, ये बात सच है। तो भाई इसका जवाब मैं आज आपको देना चाहता हूँ। देखिए, मैं किसी भी धर्म से कोई नफरत नहीं करता। इनफैक्ट सभी धर्मों में कुछ ना कुछ खोजता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ जानने की कि ये सभी रास्ते किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं कुरान शरीफ के बारे में क्यों नहीं बोलता? तो भाई इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। पहली बात, दुनिया की सभी किताबों में कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जिसमें कुछ भी बदलने की इजाजत किसी को भी नहीं है। अब चाहे वो इस्लाम धर्म का कितना भी बड़ा मौलवी क्यों ना हो, किताब में हेरफेर नहीं की जा सकती। उस ईश्वर ने मोहम्मद साहब के जरिए ये ज्ञान इस पृथ्वी पर उतारा, जैसा उतारा वैसा ही है और वैसा ही रहेगा, इसे कभी नहीं बदला जा सकता। और अगर मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा तो मेरी बुद्धि, मेरी जुबान कुछ ना कुछ बदल देगी अपने तर्क के हिसाब से, शायद आपको समझाने के हिसाब से उसमें बदलाव हो जाएंगे। दूसरी बात, कुरान शरीफ में लिखा ज्ञान अरबी भाषा में है और इस भाषा में लिखे हुए शब्दों को प्रोनाउंस करने के लिए सालों की प्रैक्टिस चाहिए। एंड एज ए हिंदू इसका सही प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं कर सकता, और मेरे द्वारा किए गए एक गलत प्रोनाउंसिएशन से आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है। मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े कुछ तथाकथित ज्ञानी मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऐसी ऐसी गालियां लिखेंगे जो शायद आप लोगों को भी हर्ट कर सकती हैं। तो इसलिए मैं इस्लाम या कुरान शरीफ के बारे में कभी नहीं बोलता, जिससे कि मेरा आत्मसम्मान भी बचा रहे। तो हाँ, कुछ अर्थों में नास्तिक के लिए भी काफी पॉसिबिलिटीज होती हैं उस ईश्वर को जानने के लिए। एक आस्तिक के दिमाग में ईश्वर को लेकर कोई भी द्वंद्व नहीं होता, कोई क्वेश्चंस नहीं होते, कोई सवाल नहीं होते। और जब ऐसे इंसानों के पास कुछ सवाल नहीं होंगे तो उनके जवाब वो कैसे ढूंढेंगे? लेकिन एक नास्तिक, इनके पास सवालों का भंडार होता है उस ईश्वर के अस्तित्व को लेकर। ये बाहरी रूप से बेशक कहते हो कि मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं है, लेकिन इनके भीतर द्वंद्व चलता रहता है। ये भीतर से खोज शुरू कर चुके होते हैं और एक ना एक दिन तो उनकी खोज जरूर सफल होती है। ये लोग कभी किताबी ज्ञान पर विश्वास नहीं करते, ये अपना ईश्वर खुद ही ढूंढते हैं। इनको होता है सेल्फ एक्सपीरियंस। बुद्धा, महावीर, सदगुरु, ओशो, उंगलीमाल, न जाने ऐसे कितने महापुरुष हुए जिन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं ही अनुभव किया। ईश्वर कभी दोनों में फर्क नहीं करता। हमारे जैसे तथाकथित ज्ञानी, हम जैसे ही लोग ऐसे नास्तिक लोगों से नफरत करने लगते हैं, हम इन्हें समाज से अलग मानने लगते हैं। असल में हम कभी इन्हें समझने की कोशिश ही नहीं करते। हो सके तो ऐसे लोगों के अंदर प्यास जगाइए, उस ईश्वर की प्यास। अपना फालतू ज्ञान थोपने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। बस यही कहना चाहता था। और हाँ, मेरे उस भाई को भी शायद जवाब मिल गया होगा जिसने पूछा था कि मैं मुस्लिम धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलता, कुरान शरीफ के बारे में क्यों नहीं बोलता। तो आज का कोई टॉपिक खास नहीं था, लेकिन सवाल काफी इंटरेस्टिंग था। आई होप आप लोग सेटिस्फाई हुए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।